हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे, यह होने वाला है केतु ग्रह के छठे भाव में होने पर। क्योंकि जब केतु छठे भाव में मौजूद होंगे तो ऐसा देखने में मिला कि कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं को वो खुद ही धीरे धीरे करके समाप्त करते जाते हैं और इंसान को किसी न किसी रूप में एक बुलंदी की तरफ लेके जाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो एक रूल ये रहता है, अगर किसी भी कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठे भाव में है तो मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि उस इंसान से दुश्मनी करने में, जो इंसान दुश्मनी करता है उसके ही खिलाफ कोई ना कोई चुनौतियां खड़ी होने लगती। ये बहुत स्पेसिफिक रूल है। अगर किसी भी कुंडली में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में ही बैठा हो तो वहां पर वो अपने आप में ही नेचुरल वे में अपने शत्रुओं का अंत करने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि छठे भाव का स्वामी जहां बैठेगा उसी से वो शत्रुता बनाने लग जाएगा, उसी चीज को वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो ये कह सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में सर्विस के लिए कुछ चुनौतियां जरूर देगा क्योंकि वो सर्विस का भी हाउस है। लेकिन अगर शत्रुता की बात आए, कंपटीशन की बात आए, तो वहां पर वो जो भी आपके शत्रु होंगे, जो भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे, उनके लिए खराबी करने लगेगा, उनके लिए परेशानियां खड़ी करने लगेगा। ये पहला रूल रहता है जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठे। अब इसमें जब केतु आकर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? देखिए, केतु को जब हम लोग देखते हैं तो डेटी के रूप में किन्हें देखेंगे? जब केतु की बात होती है तो बात होती है एक ऐसी चीज जिनका अपना कोई मस्तक नहीं है। और फिर जब हम अपने माइथोलॉजी से आते हैं तो हम वहां पे केतु के साथ जोड़ते हैं हमारे गणेश जी को, या फिर एक देवी होती हैं जिनका कि सिर नहीं होता। ये बेसिकली नेपाल की तरफ पे उनकी पूजा होती है, चैतन्य करके उनका कोई नाम रहता है। तो अब इस बात को समझिए, केतु के साथ हमने जिन्हें जोड़ा है वो खुद यानी कि श्री गणेश अपने आप में विघ्नहर्ता है। इसीलिए जब केतु जैसा ग्रह किसी भी भाव में बैठेगा वो वहां से अपना एक रास्ता बताएगा विघ्नों को हरने का। जब केतु छठे भाव में बैठ जाए, क्योंकि केतु का जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, वो बहुत ही शार्प मानी जाती है। केतु को एक तरीके से अग्नि के रूप में ही देखा जाता है और सूर्य और मंगल के बाद सबसे ज्यादा बड़ी अग्नि अगर कोई है जो कभी बुझ ना सकती हो तो वो केतु की अग्नि है। इसलिए जब केतु जैसे ग्रह आपके छठे भाव में बैठेंगे तो अपने अग्नि तत्व के कारण भी और खुद में विघ्नहर्ता होने के कारण भी आपके शत्रुओं का नाश होता रहेगा या आपके शत्रु अपने आप ही कमजोर पड़ते जाएंगे। अब इस समय आपके सामने जो कुंडली है ये पूर्व प्रधानमंत्री जी की कुंडली है, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की कुंडली है। 1991 के आसपास का पीरियड रहा है जहां पर बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा पड़ी और इन्हें प्रधानमंत्री पद मिला। कांग्रेस के सपोर्ट से गवर्नमेंट चली। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कितने सारे कॉम्पिटिटर्स एक हाई पोस्ट पे रहते हैं, और वो भी तब जब एक प्रधानमंत्री पद की कुर्सी हो। तो वहां पर कहीं ना कहीं केतु क्योंकि सिक्स्थ हाउस में है तो उन्होंने पॉजिटिव सपोर्ट किया। केतु के डिस्पोजिटर, क्योंकि केतु 9 नंबर की राशि में है तो डिस्पोजिटर हुए गुरु। गुरु जो है वो आपको 8वें घर में 11 नंबर की राशि में दिखाई देंगे। 8वां घर भी अपने आप में कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ता है। इस वजह से भी ये देखा जा सकता है कि जो कोई भी उसके पहले उनके खिलाफ रहे हों, क्योंकि चुनाव लड़के ही इंसान आखिरकार एक डेमोक्रेसी में एक पद पे जाता है, तो उस समय कहीं ना कहीं एक पूरी जो सहमति बननी चाहिए वो बनने में हेल्प मिली। चीजों को क्रिएट करके दिया किसने? बुध और राहु ने।
अब इसमें इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि अगर केतु जैसे ग्रह छठे भाव में बैठे तो इससे क्या फायदे बने। पहला, मैंने आपसे कहा कि जब किसी भी कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठे में हो तो एक तरीके से नेचुरल हेल्प होती है उस इंसान के साथ कि कोई भी उसका जो शत्रु है वो धीरे धीरे खुद ही परेशान होकर खत्म होने लगता है। तो जब केतु जैसा ग्रह जो कि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के ही स्वरूप को धारण कर लेंगे, उसके स्वामी के स्वरूप को धारण कर लेंगे। इस वजह से अगर केतु छठे भाव में बैठे हैं तो यह माना जा सकता है कि छठे भाव का स्वामी भी किसी तरीके से छठे भाव में ही बैठा है इनडायरेक्ट वे में, और वो भी एक उग्र रूपी जो कि अग्नि तत्व प्रधान होकर ग्रह बैठे हुए। इस वजह से जब छठे भाव में केतु बैठे हों तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक बेहतरीन राइज करने का मौका मिलता है। इसका दूसरा साइड ऐसे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में कोई ना कोई इंसान शत्रु के रूप में आपके आसपास जरूर घूमता रहेगा, तब जाके ही वो केतु जो है उन शत्रुओं को दूर करके आपको उनसे आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस कुंडली में दूसरा फॉर्मेशन जो कि देखने योग्य है वो ये कि पंचम भाव जो है पूर्व पुण्य का भाव होता है, वहां पर शनि देव जाके बैठे हैं। शनि इस कुंडली में 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस जो होता है वो पद प्राप्ति का होता है। 8वां मैंने आपको बताया ही कि वो कहीं ना कहीं राजनीति के साथ संबंध रखता है। तो जब शनि जैसे ग्रह जो कि अष्टम के और सप्तम पद प्राप्ति के और राजनीति दोनों के स्वामी हो रहे हैं वो पंचम से जुड़ रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में जो पूर्व पुण्य है वो भी कहीं ना कहीं शनि से 7th हाउस से पद प्राप्ति से अष्टम से अचानक होने वाली चीजों से राजनीति से संबंध बना लेता है। इस वजह से ये चीजें बन पाई। जो मंगल हैं वो राहु के साथ बैठे हैं, मंगल 5th हाउस लॉर्ड हुए तो पंचम का स्वामी जहां जिनके साथ जुड़े उनको भी सपोर्ट करता है। इसीलिए बुध की राशि में बैठे थे मंगल और राहु, तो बुध की महादशा, इवन दो की बुध नीच राशिस्थ है, नीच नहीं है लेकिन नीच राशिस्थ है, भाग्य में बैठे हैं, उसके बावजूद बुध की महादशा में, क्योंकि बुध की राशि में मंगल और राहु का योग है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक मौका मिला और वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। अब दूसरी कुंडली हम लेते हैं, वो हम ले लेते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। उनके कुंडली में भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि केतु जो है वो छठे भाव में बैठे हैं और यहाँ पे गुरु के साथ बैठे हैं, तो गुरु के बल को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, छठे का स्वामी छठे में, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरा, केतु का साथ आ जाना, तो काफी ही कहना चाहिए कि अलग तरीके से इंसान अपने दुश्मनों से हिडन वे में ही निपट लेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखते चलें, अगर आप पूरी हिस्ट्री को रीड करेंगे तो आप देखोगे कि जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी को लगा कि सुभाष चंद्र बोस जी उनके लाइफ में या उनके पार्टी के अंदर कुछ अपना कर रहे हैं, कांग्रेस में वो कुछ अपनी ही पकड़ रखना चाहते हैं, कुछ ऐसे हालात खड़े हो गए जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी को पार्टी से बाहर होना पड़ा। जब उनको लगा कि महात्मा गांधी जी कहीं ना कहीं किसी चीजों में आड़े आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे फैसले अपने आप होते चले गए जहां पे महात्मा गांधी जी ने अपने आप को चीजों से दूर कर लिया। कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए ये बयान देने के बाद भी उनकी बात को नहीं माना गया, तो जब वो चीज उन्होंने स्टेटमेंट दी उसके बाद वो खुद कांग्रेस से बाहर हो चले थे। तो एक तरीके से जो भी उनके सामने या किसी तरीके से उनकी विचारधारा से कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा अलग करता है, वो किसी न किसी रूप में दूर हट जाता है। अंबेडकर सर जो थे, B.R. अंबेडकर जी, उन्होंने भी अपने कुछ विचार मत अलग प्रस्तुत किए, आप उनको भी देखिए। परिस्थितियां वहां पे ऐसी क्रिएट होती हैं और वो परिस्थितियां जो हैं वो उन्हें वहां से दूर हटाती जाती है। तो ये बहुत स्ट्रांगली होने लगता है जब छठे का स्वामी छठे में आ जाए। यहाँ पे छठे का स्वामी छठे में भी है और साथ ही साथ अगर केतु जैसा ग्रह आ जाए तो और भी ज्यादा। इसीलिए हम आखिरी वक्त तक देखते हैं कि जब उम्मीद ये होती है कि प्रधानमंत्री पद के अंदर पूरे के पूरे जब कांग्रेस में इलेक्शन हुआ तो बहुत ज्यादा लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया, उसके बावजूद भी
छठे भाव के केतु और छठे भाव के गुरु ने उन्हें एक अलग सपोर्ट दे दिया, जिसकी वजह से वो देश में एक सर्वोच्च पद पर आसीन हो पाए। इसीलिए अगर किसी भी कुंडली में केतु जैसा ग्रह छठे भाव में बैठा हो तो वहां पे हम इस बात के लिए थोड़े से पॉजिटिव रह सकते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव नेचर होगा इंसान का, कंपटीशन करने की भावना होगी, उसमें उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ एक नेचुरल पोटेंशियल काम करेगा। अब इसमें ध्यान ये देना होता है कि केतु और राहु जैसे ग्रह जब किसी भाव में बैठे हों तो राशि तत्व क्या अपना ले रहे हैं। हमने दोनों जो कुंडलियों को देखा, यहाँ पर केतु ने जो राशि तत्व अपनाया है वो गुरु का है। गुरु का नेचर क्या है? विजडम है, काउंसलिंग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान से, विजडम से, काउंसलिंग से ऐसे लोगों ने अपनी जीत हासिल करी। मान लीजिए यही केतु 6 नंबर की राशि में बैठे हो। 6 नंबर की राशि नेचुरली भी 6th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे इंसान बुद्ध के दम पर, अपने वाणी के दम पर, अपनी जो एक होता है हॉस्पिटैलिटी 6th हाउस, उसके दम पर अपने शत्रुओं से अपने लिए जीत हासिल कर सकता है। अगर वहीं केतु जैसे ग्रह मान लीजिए शनि की राशि में आ जाएंगे तो शनि जो है वो चीजों में देरी को दर्शाते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम को दर्शाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि जब केतु ग्रह जिस भी राशि में बैठेंगे उस राशि के समान काम करेंगे, तो अगर शनि की राशि में बैठेंगे तो चीजों में देरियां आएंगी, ठीक है। साथ ही साथ इसको ध्यान रखना होता है कि अगर क्रूर ग्रह के राशियों में बैठे हैं मंगल, शनि, ऐसे ग्रहों की राशियां जो होती हैं 10 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, तो फिर कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं से इंसान क्रूरतापूर्ण जीत हासिल करने लगता है। यानी कि सेना के अंदर यदि हमें कहीं पे देखना हो जहां पे कि एक अलग लेवल की क्रूरता की जरूरत पड़ सकती हो, लड़ाई झगड़े की जरूरत पड़ सकती हो, तो वहां पर केतु अगर छठे भाव में शनि की राशि में या मंगल की राशि में हो तो फिर हाथापाई जैसी वाली जो लड़ाइयां हैं उसमें भी जीत हासिल होगी। इस तरीके से 6th हाउस में केतु को रीड किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विघ्नहर्ता के रूप में केतु मौजूद होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब केतु को छठे भाव में लेकर आप चीजों को देखें तो आप 2-3 चीजों को ध्यान रखना। केतु अपने साथ जिनको भी जोड़ेंगे, जिन भी ग्रहों को जोड़ेंगे, उस तत्व को अपना बल और उसके तत्व को अपने अंदर ले लेंगे। चंद्रमा केतु के साथ आएंगे तो चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा के तत्व को केतु धारण कर लेता है और केतु के तत्व को चंद्रमा धारण कर लेता है। सूर्य केतु की युति अच्छी मानी जाती है, ध्वजा के तौर पे काम करती है, लेकिन इस कंडीशन में सूर्य को डबल करने, सूर्य अगर डबल हो जाए तो फिर ईगो क्रिएट करने की कोशिश कर जाते हैं। दूसरी तरफ पे ऑन द पॉजिटिव साइड, सूर्य जब केतु के समान काम करने लगते हैं, आत्मा के अंदर एक त्याग की प्रवृत्ति के साथ आत्मा काम करती है तो बहुत ही बेहतरीन राइज करने लगती है। मंगल के साथ केतु आए तो फिर वो अपने आप में चुनौती है, क्योंकि मंगल अगर 2 हो जाए किसी कुंडली में तो इसका मतलब है कि इंसान में उग्रता का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए जब मंगल केतु, मंगल राहु जैसी युतियां होती हैं, वहां पे कई बार हम देखते हैं कि इंसान के परिस्थितियों में ऐसी चीजें क्रिएट हो रही हैं जो उसे रह रह के मानसिक तौर पे चुनौतियां खड़ी करके देती है। शनि केतु का फॉर्मेशन एक साथ आएगा तो शनि जो है उनके बल को बढ़ा देगा, चीजों में देरियां भी होंगी, जिंदगी में कोई काम में देरियां होनी भी शुरू हो जाएंगी, फ्रस्ट्रेशंस उसकी वजह से भी बढ़ेंगे। इसलिए जब कभी भी कोई युति होगी तो वो युति में केतु अपने जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसके फलों को तो बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ी सी चुनौतियों के साथ ही बढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान रखना होता है। धन्यवाद।